नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया और आप देख रहे हैं युग क्रांति राजस्थान। दर्शकों, यह हो नहीं सकता कि बात मेवाड़ की राजनीति की हो और वहां वल्लभनगर की बात न हो। तो चलिए हॉट सीट वल्लभनगर की गर्मा गर्म खबर की ओर करते हैं रुख। बता दें कि इस सीट पर साल 2008 तक मुख्य मुकाबला दो दलों के बीच होता था। साल 2013 और 2018 में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। दुर्भाग्यवश 2021 में विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का असामयिक निधन हो गया और उसी साल हुए उपचुनाव में मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया और हालात ऐसे दिख रहे हैं कि अब की बार मुकाबला 6 या 7 उम्मीदवारों के बीच भी हो सकता है, जिसमें एक और कांग्रेस होगी तो दूसरी ओर युवा और बीजेपी के मिलकर 5 या 6 लोग, बशर्ते यदि आला कमानों के कान पर जूं नहीं रेंगती है तो। क्योंकि यहाँ दिग्गज और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। इसी वजह से वे उबलते दिखाई दे रहे हैं और इन सब का कारण आला कमान की मन मर्जी से टिकट देना और कार्यकर्ताओं की नहीं सुनना बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर जमीनी स्तर के व जिताऊ उम्मीदवार को नजरअंदाज कर इन वक्त पर टिकट बदलने को लेकर हर बार पार्टी का दड़ा अलग होता जा रहा है और पार्टी लगातार बहुमत होते हुए भी गर्त में जा रही है। यह बात हम नहीं, पार्टी के ही पदाधिकारी कह रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल शनिवार को केदारिया में भाजपा नेता व पूर्व प्रत्याशी रहे गणपत लाल मेनारिया की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता महावीर वया थे तो विशिष्ट अतिथि वल्लभनगर प्रधान देवीलाल नंगारची, पंचायत समिति भिंडर के पूर्व उप प्रधान मोहनलाल मेनारिया, कमलेश पोखरना, जिला मंत्री भंवरलाल भट्ट, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य धनराज अहीर, जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीलाल मेनारिया, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी नत्थे खान जैसे कार्यकर्ता मौजूद रहे और इन्होंने ही मंच से अपने दिल की भड़ास निकाली और कहा कि वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बन गई है और क्या यहां पैसों के बल पर टिकट दिया जाता है। वहीं संभावित प्रत्याशी को पोस्टर नेता करार देते हुए कहा कि लड्डू बांटने से वोट नहीं मिलते बल्कि लोगों में पेट बनाने से जीत मिलती है। वक्ताओं ने यहां तक कहा कि यदि इस बार वल्लभनगर में कमल खिलाना है तो पार्टी की जाजम बिछाने वाले को और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले को ही टिकट देना होगा। ऊपर से थोपा हुआ उम्मीदवार आया तो पार्टी का फिर वही हश्र होगा जो पहले हुआ था। वक्ताओं ने रणधीर सिंह और उदयलाल डांगी तक को पार्टी में लाने की बात तक कह डाली। तो केदारिया में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए एक एक कर उन्हीं की जुबानी। 20 साल से हम परेशान हैं। हो क्या रहा है? कहीं से आप लॉटरी के माफक उम्मीदवार दे देते हो हमारे को, क्या लॉटरी खिलती है क्या? जवाब दो मंच से अतिथि आप लोग हमारे वरिष्ठ नेतागण हो, हम सहेंगे नहीं। हमें सच्चा जमीन का कार्यकर्ता जो सामने बैठा है, जमीन पे बैठा है, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए, वो मंजूर है हमें। हमको वो नहीं चाहिए जो लड्डू बांट रहे हैं, जो यात्रा करवा रहे अपने स्वार्थ के लिए। वो शंकर भगवान सुन रहा है, तुम यात्रा क्यों करवा रहे हो? टाणा भाईजी कई वगड़ी याद था, पहले तो याद नहीं आई। जिन वरिष्ठ जनों ने इस भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा इस वल्लभनगर विधानसभा में, जिन्होंने 50 साल 40 साल इस भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा इस वल्लभनगर विधानसभा में, उनका सम्मान होना चाहिए, इनके पदाधिकारियों को सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान उनमें है नहीं देने का और अपनी दुकान चलाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और आप सबसे निवेदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ
जो दिल्ली में और जयपुर में बैठे, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, या वल्लभ नगर विधानसभा में जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दें, जिससे सभी का मान रखे और भारतीय जनता पार्टी जीत कर यहाँ विधानसभा में बैठे और इस विधानसभा का विकास हो। लाडू तो रोज मिलामू 15 दिन आप खाई ज रहा पोस्टर एक एक दीवार पायरों प्रदर्शन, अरे पैसे का इतना प्रदर्शन, जो प्रदर्शन राजनीतिक हित में नहीं है, न तो ये पार्टी रहित में है, न ये राजनीति रहित में है। मैं तो आपने ये कह रहा हूं कि आप सभी वरिष्ठ जन, जयपुर आला नेताओं सब संपर्क करी आणि पार्टी रहित में, आणि पार्टी रे वाते कमल खिलावा रहित में आप सब एक रही आणि पार्टी ने मजबूत करो। 2023 में कमल खिले, अटू भारतीय जनता पार्टी में विधायक जीते, और एक आदमी चाहता वही होता है। हम तो चिंता ही नहीं करते यार, भारतीय जनता पार्टी को मेरे को जिला मंत्री बनाने का, पर बात हटा दीजिए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कार्यकर्ता से तो नहीं हटाओगे, कार्यकर्ता तो मैं रहूंगा, तुम्हारा पद तुम्हारे पास रहने देना। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। इसमें किसी के ठिकाने, किसी की परमिशन लेने की मेरे को जरूरत नहीं, और न किसी की सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत है। हमारे दिल में है, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, और जो व्यक्ति के पीछे होते हैं वही पार्टी डुबाते हैं। आप पार्टी के विचारधारा के हो, पार्टी के साथ आइए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने कुछ कड़वी बात की और किसी को ठेस पहुंचे, मैं माफी चाहता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि पैसा चाहिए। अगर हम ये जो बहुत पुराने कार्यकर्ता पंड्या साहब और ये बैठे हैं ना, अगर हमारे जीवन का जो हमने समय और पसीना बहाया उसका हिसाब लगाया के, तो इन्होंने जितने चुनाव में खर्च किया वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। इसलिए जिसने ठेठ से कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो, जाजम बिछाई हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदार हुआ हो, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। कि अगर आप सीनियर कार्यकर्ताओं को जिस तरह माइनस करोगे तो गलत होगा, और अगर वल्लभ नगर सीट जीतना है तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। और भाई चने खाने वाली आदत है हम लोगों की, लड्डू हमको अच्छे लगते नहीं। आगे के बगे हुए जो आदमी कमजोर है उसके साथ रहता वो इंसान। बाकी तो रिपा पहली जैसी की बात थी, रिपा तो खूब है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को एक भी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कि टिकट, और उसके बाद में जो बुलाया ही नहीं जाता कहीं मीटिंग में। सही बात। तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे गांव में, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव में एमपी साहब पधारते हैं, उस गांव में प्रभारी साहब पधारते हैं, और वहाँ मीटिंग करके जाते हैं, मैं घर में सोया रहता हूँ। तो ये सभी कार्यकर्ताओं का हाल है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा कार्यकर्ता जीते हुए, हम सबको बिठा दो, हमने भी वंश से ही कहा है, हम सबको बिठा दो और जिसको टिकट देना है कार्यकर्ता के उसको दो, और जीता के हम जयपुर भेजेंगे। सर, हिम्मत सिंह जी झाला अगर प्रत्याशी बनते हैं तो क्या पार्टी उनको जीता उम्मीदवार नहीं मानती है क्या? अभी तक तो नहीं है भाई। आप अंदाज लगाओ कि यार 10,000 वोट उनके जमानत जब्त में कम पड़े। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरे उस समय 500 वोट कम पड़े जमानत जब्त के, लेकिन उनको 10,000, तो फिर उसको टिकट कैसे देंगे? और पुराना कार्यकर्ता ये सब खड़े हैं आपके सामने, और अगली बार आते तो वैसे जीतते ही थे। इसलिए हम ये नहीं कहते पार्टी हमको सबको एक मंच पे कर ले, फिर किसको ही टिकट देंगे जीत जाए। आपके पार्टी के विधानसभा प्रभारी आज मौजूद नहीं रहे, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो विधानसभा प्रभारी हर जगह पहुंचे। ये पार्टी की व्यवस्था है, हर उम्मीदवार अपनी तरफ से दावेदारी पेश करता है। हमारे हर जगह मीटिंग कर रहे हैं नेता है गणपत जी, इनके सानिध्य में आज ये मीटिंग हुई है। महावीर जी ने अपना दावेदारी रखी है। हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं वर्तमान में, और हम ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पूछ करके किया जाए। अनाधिकृत करार दे रहे हैं, अनाधिकृत करार करने वाले खुद अनाधिकृत हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये कहा जाए तो प्रभारी वो जो बन के घूम रहे ना, वो भी कोई पद नहीं है उनके पास। वो कोई मीटिंग करते हैं वो भी अनाधिकृत कहलाई जाएगी। और मंडल अध्यक्ष अपने मंडल की मीटिंग बुलाता है। ये वल्लभ नगर विधानसभा में 7 मंडल है, 7 मंडल की मीटिंग बुलाने के लिए जिले की परमिशन होती है।
तभी जिले की विधानसभा की बैठक होती है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कोई भी बुला सकता है, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बुला सकता है। हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे, इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की है। मैं जिला मंत्री हूँ, हमारे प्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं या प्रधान है पार्टी का, महावीर जी पुराने कार्यकर्ता है। सारे भारतीय जनता पार्टी के धन जी यही रहे, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? के प्रभारी गणपत लाल जी मेनारिया साहब है, सब है ना, कह रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है क्या? अच्छा, अगर पार्टी ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया इस बैठक को लेकर तो आप फिर क्या करेंगे? अगर सच्ची बात कहने के बाद भी अगर पार्टी एक्शन लेती है तो हमें कोई चिंता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, कार्यकर्ता से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके समर्थन में, उस बारे में नहीं, ये गलत बात है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि हिम्मत सिंह जी आपके उम्मीदवार होंगे। अभी पार्टी का कोई डिसीजन नहीं आया है, अभी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई है और न पार्टी ने कोई अधिकृत घोषणा की है कि हिम्मत सिंह जी प्रत्याशी। ये आप जो भी और मीडिया की उपज है, और अभी पार्टी ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है। आज जो बना के बोले गए हैं, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ये अनुशासनहीनता है और हमने इसकी शिकायत प्रदेश को की है। और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय इंद्रमल जी सेठिया ने इसका खंडन किया है और उनको चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें। अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बिना पार्टी की परमिशन से कोई अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकता है। और जिसने भी किया है, जो भी मंडल पदाधिकारी अध्यक्ष अगर उस पटाखे फोड़ने में रहे, पटाखे फोड़ने में, तो वो पार्टी की अनुशासनहीनता के दोषी है। कार्रवाई होनी चाहिए तो पहले उनके साथ होनी चाहिए। पटाखे फोड़ना, लोगों को उकसाना, पैसे बांटना, पैसों से खरीदना, पोस्टर बड़े बड़े लगा करके एक पैसों का प्रदर्शन करना, ये सब पार्टी और जनता के हित में नहीं है। इसीलिए ये सभी वरिष्ठ व्यक्ति, हमें टिकट की बात नहीं है, टिकट तो जिसको मिलना मिलेगा, मैं दावेदार हूँ, आप सब मेरे साथ तो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन पार्टी हित में ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दे। अब जब ये कहने लग जाए कि मीटिंग और ये सब चीज़ अनधिकृत है, तो शायद इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस तहसील में इस पार्टी के लिए नहीं होगा। और हम सभी एक मत हैं और पार्टी अच्छा उम्मीदवार को देगी, भारी मतों से इस तहसील में कमल खिले। प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के गौरव परम आदरणीय श्री गणपत लाल जी मेनारिया साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान महावीर जी वया साहब, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमान भंवरलाल जी भट्ट साहब, श्रीमान प्रकाश जी जैन साहब, श्री मोहनलाल जी मेनारिया साहब, पंचायत समिति वल्लभनगर के प्रधान श्रीमान देवीलाल जी नंगारसी साहब, किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान धनराज जी अहीर साहब, होटल व्यवसायी कृष्णराज होटल के चेयरपर्सन श्रीमान कमलेश जी पोखरना साहब, श्रीमान बाबूलाल जी बोर साहब, श्रीमान किशनलाल जी चौबीसा जी वर्णी, श्रीमान उमाशंकर जी मेनारिया साहब, श्री उमाशंकर जी और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नथे खां जी पठान, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उदयपुर, श्रीमान प्रेम शंकर जी पंड्या साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्रीमान सरपंच साहब, श्रीमान प्रिंसिपल महोदय पूर्व भंवरलाल जी मेनारिया, श्रीमान देवीलाल जी मेनारिया, हरि सिंह जी साहब हमारे पूर्व शारीरिक शिक्षक और हमारी तहसील के नेता गणपत लाल जी के सहयोगी, और मेरे सामने विराजमान सभी कार्यकर्ता बंधु, वरिष्ठगण और भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्तागण, हमारे यहाँ जो इस मीडिया का कवरेज करने वाले सभी पत्रकार बंधु और इस कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजन करता
जो हमारे अजीज, हमारे जीजाश्री श्रीमान शंकरलाल जी मेहरावत, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर अपन सबको एकत्रित किया गया है, मैं आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन आज अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को अपन को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है, इसी संकल्प के साथ आज अपन सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंचासीन अधिकारी अतिथि जो विराजमान हैं अपनी संपूर्ण बात आपके सामने भावनाओं को प्रकट करेंगे। मेरा तो यही निवेदन है आपसे संक्षिप्त में कि भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर विधानसभा से कमल का फूल खिले और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे जो पार्टी को मजबूत करे। इसी आशा विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भावर जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, स्वतंत्रता सेनानी पंड्या साहब और विराजित सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, आप सभी को मैं नमन, मंच से लगा के सामने बैठे सभी को मैं नमन करता हूं। उसमें आप सभी ने भाग लेके यह बता दिया कि निश्चित कमल ही खिलेगा। हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ जन जो मंचासीन है, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं साहब कि हम कार्यकर्ता गणवारे जा रहे हैं आपके खातिर, थोड़ा सोचो। 20 साल से हम परेशान हैं, हो क्या रहा है? कहीं से आप लॉटरी के माफक उम्मीदवार दे देते हो हमारे को, क्या लॉटरी खिलती है क्या? जवाब दो मंचासीन अतिथि, आप लोग हमारे वरिष्ठ नेतागण हो, हम सहेंगे नहीं। हमें सच्चा जमीन का कार्यकर्ता जो सामने बैठा है, जमीन पे बैठा है, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए, वो मंजूर है हमें। हमको वो नहीं चाहिए जो लड्डू बांट रहे, जो यात्रा करवा रहे अपने स्वार्थ के लिए। वो शंकर भगवान सुन रहा है, तुम यात्रा क्यों करवा रहे हो? राणा भाई जी की कई वगड़ी याद था, पहले तो याद नहीं आई है। तो ये सब स्वार्थ रेखा, वो भगवान शंकर भगवान देख रहा है। आप इसी अच्छा प्रांगण में आप मीटिंग कर रहा है, वहां पे सत्य क्यों कि सत्य के सिवाय कुछ सोचना ही नहीं यहाँ पे, नहीं तो वो शंकर भगवान पूगेला, भगवान की सौगन खाने की रूम वहां पे। और ये मनरा पीड़ा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ मंचासीन और सभी श्रोतागणों को कि मन का दुख है। मैं आपको यूं बताऊं, मैं भी एमएलए बनना चाहता हूं, नहीं बन सकता है ना, क्योंकि मेरे पास न तो लड्डू है, न पैसा है, न यात्रा करवा सकता हूं, न ये सामने बैठा कोई भी कार्यकर्ता सोच सकता है कि दादा मैं खाली जिंदाबाद के लिए थोड़ी हूं क्या। हम जिंदाबाद के लिए नहीं है। वल्लभनगर के तहसील के कार्यकर्ता आपको बता देता हूं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम किसी के बिकाऊ नहीं है, हमको कोई खरीद नहीं सकता। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम नरेंद्र मोदी के लोग हैं, उस विचारों से जोड़े। कोई भारतीय का कटा भैजी पार्टी नहीं है जो अपने आप अधिकार जमाने प्राइवेट संस्था बनी दी भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई बात हुई? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, लड़ाई सच्चाई की है और सच्चा कार्यकर्ता को फील्ड में लाना चाह रहे हैं। और सच्चा कार्यकर्ता पैसा को आगे नहीं टिकता, ये शायद ये भेम निकाल दिया है 2.5 साल के अंदर कि कार्यकर्ता को पैसे की जरूरत नहीं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी करता बहुत अच्छा और बहुत अच्छे लोग हैं हमारे। हम लोग तुम्हारे पैसों के सामने झुकने वाले नहीं, हमको तुम्हारे पैसे हमारे को खरीद नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंच पे आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट मांगे, उसके लिए हम दिल से उसके साथ हैं। मगर तुम ऊपर से लॉटरी वाला टिकट निकाल के हमें सौंप दोगे कि इसको जीता देना, उसको देता देना, जो तुम कहोगे और हम कर लेंगे। हम पार्टी से मजबूर हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सभा किसको वोट नहीं दे सकते। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप लोग। मैं इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूं और आप वरिष्ठ जन विराजित हो, आपको भी मैं ये बात बताना देना चाहता हूं कि साफ सोच विचारना,
सच्चे कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिले, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ हो वो कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, न कि कोई थोपा हुआ कार्यकर्ता, न थोपा हुआ कोई उम्मीदवार हम स्वीकार करेंगे। इतनी जनसंख्या में आज यहाँ पधारे, काम का टाइम है साहब, मक्या कटीरी है, कटे गवार निकली है, कटे गए, ये सब किसान लोग हैं, मगर अतरी संख्या में आईने आप ये अवगत करायो है कि माने रियल बदलाव की जरूरत, रियल सच्चाई की जरूरत है। आज इकट्ठा बिना आप यो बता रहे भली काम है खोटी करने रहा है, तो आप अपनी पे विचार कर जो। मैं महावीर जी वया साहब के लिए विगत गणपत लाल जी एक बार इलेक्शन लड़ाया, लड़ाई ने बुलाड़ी दी था, गणपत जी कटे गया हवा, क्यों? वो उम्मीदवार नहीं थे, उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, क्या उन्होंने 5 साल तक पार्टी को मजबूत करे, दूसरे उम्मीदवार ले यार, उदयलाल ने पार्टी मजबूत करी, तीसरे को लॉटरी में से निकाल के ले आया, और अभी तो पार्टी मजबूत नहीं हो रही, खाली दुकानदारी चल रही है यार, उसको ले आया यार, और हमारे को थोप रहे हो कि यार ये करो वो करो। हम लोग नहीं करेंगे, हम आपको आज सच्चा बता रहे हैं, जो राइट कार्यकर्ता होगा उसके साथ रहेंगे, जमीन से जुड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा उसके साथ रहेंगे, कोई थोपे हुए को हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। या सत्य है क्या? शंकर भगवान ने कसम है, आप या बात मुझ सत्य की रुके है तो हाथ खड़ा कर ऊंचा करने बता रहा हूं कि यह सच्चे है कि नहीं है। बात ये तो साहब विचाराम जी जो आप ज्यादा समय, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है, तो मैं शंकर जी के इस भावों से कुछ लाइनें लेकर कि उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना जरूरी है, कि उसूलों पे जहां आँच आए वहां टकराना। सामने आप भी सोची रहा, मंच पे बैठा सब जना सोची रहा, पण जनी पार्टी रो आप ही नाम ले रहा, वह पार्टी एक दंगनी वल्लभनगर में 32,000 वोटों जीती भी ही, बंडो नेतृत्व आप सब जना जो बेटा तक भी सब करता है। आज जो पार्टी रो हाल है, मतलब आपने कई कहा ज्यादा कहीं नहीं कहता तक आप क्षमा चाहते तो को आप सबने यानी मंच पे जो भी आप निर्णय करो अच्छो निर्णय करो, यही हमारी प्रार्थना है। और भगवान महादेव जी भी हमारी यही प्रार्थना है कि सब में सद्बुद्धि दे और यानी तहसील रो विकास की स्तर वे और सनातन धर्म की स्तर बची सके, ये निवेदन करता मारो स्थान ग्रहण करूं। धन्यवाद। कि सम्मानित मंच बोलना, पर मैं तो थोड़ा बोलूंगा क्योंकि मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय गणपत जी मेनारिया साहब, मुख्य अतिथि की श्रृंखला में हमारे और इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय महावीर जी भैया साहब, हमारे देहात के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी जैन साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी जीती है। इससे पहले भी हमारे सांसद महोदय जीते, लेकिन विधानसभा आते आते हम यहां टुकड़े हो जाते हैं। क्या कारण है? ये जो भी आता है वो अपना काम चला लेता है। कार्यकर्ता बहुत हैं, लेकिन फिर भी यहां कार्यकर्ताओं का अनादर किया जाता है। मैं ये चाहता हूं इस वल्लभनगर विधानसभा को, जो 30,000 से जीतने वाली विधानसभा है, वो मैं आप सबसे यही निवेदन करने आया हूं कि जमीनी कार्यकर्ता जिसने इस भारतीय जनता पार्टी की जाजम बिछाई, उस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। आने वाले अपनी दुकान चलाते हैं, जिन लोगों ने, जिन वरिष्ठ जनों ने इस भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा इस वल्लभनगर विधानसभा में, जिन्होंने 50 साल 40 साल इस भारतीय जनता पार्टी को, चाहे 2 हैं आज सैकड़ों हैं, लेकिन उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा इस वल्लभनगर विधानसभा में, उनका सम्मान होना चाहिए, इनके पदाधिकारियों को सम्मान होना चाहिए। लेकिन सम्मान उनमें है नहीं देने का,
और अपनी दुकान चलाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और आप सबसे निवेदन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो दिल्ली में और जयपुर में बैठे हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, या वल्लभ नगर विधानसभा में जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दें, जिससे सभी का मान रखे और भारतीय जनता पार्टी जीतकर यहां विधानसभा में बैठे और इस विधानसभा का विकास हो। आप सभी से मैं यही निवेदन करने आया हूं। हम सभी पदाधिकारीगण आज इस मन से आह्वान करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, कमल को जिताने के हैं तैयार, लेकिन टिकट ऊपर से आ जाता है, फिर हमारी वही हालत होती है इस विधानसभा में। आप सभी इस मंच पर विराजित हैं, आप इस पंडाल में सभी वरिष्ठ जन विराजित हैं। आप सभी आह्वान करें कि भारतीय जनता पार्टी के किसी धरातल के कार्यकर्ता, जाजम बिछाने वाले कार्यकर्ता को टिकट दें, ताकि यह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए यहां से विधायक बने और यहां का विकास हो और राजस्थान में सरकार बने। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महादेव के प्रांगण में आयोजित इस विशाल जनसभा में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रत्याशी रहे आदरणीय गणपत लाल जी मेनारिया साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता महावीर जी वया साहब, अतिथि की श्रेणी में विराजित सभी मंच पर उपस्थित आदरणीय बंवड़ जी भट्ट साहब, प्रकाश जी जैन साहब, नथे खां जी पठान, धनराज जी अहीर, हमारे पंचायत समिति वल्लभ नगर के जांबाज प्रधान भाई देवीलाल जी, आदरणीय लक्ष्मीलाल जी मेनारिया, मेरे गुरुजी हरि सिंह जी, किशन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी, उमाशंकर जी और हमारे वयोवृद्ध आदरणीय पंड्या साहब, उदयलाल जी अहीर साहब, भंवर जी, देवीलाल जी और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी भूमिका आप सबके सम्मुख रखी। निश्चित रूप से उन सब बातों से मैं भी सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए हमारे पंड्या साहब बैठे हैं नीचे और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं, भंवर जी भट्ट, प्रकाश जी, हमको कम से कम 40 साल इस पार्टी का कार्यकर्ता काम करते करते हो गया। कभी भी मन में यह विचार नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उस जमाने से चलते हुए आज दिन तक इस पार्टी की सेवा करते आए हैं, जैसी हमसे बन पड़ी। लेकिन जो दुर्दशा पिछले कुछ वर्षों से लिए गए निर्णय से होती है, मन में बहुत ही पीड़ा होती है। जब 2013 में आदरणीय गणपत जी मेनारिया को टिकट दिया गया, दुर्भाग्यवश हम जीत नहीं पाए, लेकिन अगर 18 में इनको पुनः टिकट दिया जाता तो मैं सोचता हूं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत इस वल्लभ नगर विधानसभा में हो सकती थी, क्योंकि उस समय ये नए थे। लेकिन 5 वर्ष जो इन्होंने पार्टी की सेवा की, लेकिन 2018 में टिकट चेंज हो गया। फिर बाई इलेक्शन में और इलेक्शन टिकट चेंज हो गया। लेकिन टिकट चेंज होना, अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता बाई इलेक्शन में, तो मैं सोचता हूं यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित रूप से खिलता। केवल ऊपर के संपर्क और आर्थिक दृष्टि से चुनाव नहीं जीते जा सकते, ये हमने पिछले चुनावों में देख लिया। कई लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा अपनी जगह काम करता है, लेकिन उस व्यक्ति की जमीनी स्तर पर पूरी विधानसभा में कितनी पकड़ है, कितने लोगों से संपर्क है, कितने लोगों से जान पहचान है और उसने लोगों के साथ में क्या सेवा के कार्य किए हैं। केवल पैसों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव लड़ने के लिए लोगों में उसकी पेठ होनी चाहिए,
लोगों में उसकी जान पहचान होनी चाहिए, सबका स्वीकार्य होना चाहिए। और यह इन बातों का जब तक ध्यान नहीं रखेगी पार्टी, तो हमारी पुनः यही दशा होने वाली है। इसलिए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं कहना चाहूंगा कि जब बात स्वाभिमान की आए तो अपने आप से लड़ो, बात स्वाभिमान की हो तो अपने आप से लड़ो, और बात जब देश की आए या राष्ट्र की आए तो अपने बाप से लड़ो। हम अपना स्वाभिमान बेच करके जिंदा नहीं रह सकते। जिस कार्यकर्ता ने अपना स्वाभिमान बेचा है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। हम अपने स्वाभिमान के साथ में पार्टी के साथ खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे, लेकिन गलत निर्णय होगा उसका हम विरोध भी करेंगे। अगर निर्णय आप ऊपर बैठ के करोगे, कार्यकर्ताओं की राय नहीं जानोगे, कार्यकर्ता चाहता क्या है, कार्यकर्ता के मन में क्या है। अरे आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, दुनिया जिसके पीछे चल रही है, पूरे विश्व में भारत का जो मान और सम्मान बढ़ा है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, लेकिन हम हर बार वल्लभनगर में पीछे रह जाते हैं। तो उसका कोई न कोई तो कारण है, उस कारण के तह में जाना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि जिस दिशा में संपूर्ण भारत आगे बढ़ रहा है, पूरा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हम भी उस दिशा में चलें, लेकिन हम सबकी राय के साथ लेकर के अगर कोई कार्य किया जाएगा तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अगर चुनाव बिल्कुल ही समझो कि कुछ ही 1-2 दिन में चुनावों की तारीख घोषित होने वाली है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ताओं की कोई राय नहीं ली गई कि टिकट किसको दिया जाए। जब तक कार्यकर्ताओं की राय नहीं लेंगे, कार्यकर्ता चाहता क्या है, हम सभी ये चाहते हैं कि जिसने इस पार्टी के लिए खून और पसीना बहाया, जिसने इस पार्टी को तन मन और धन से सेवा की। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि पैसा चाहिए। अगर हम ये जो बहुत पुराने कार्यकर्ता पंड्या साहब और ये बैठे हैं ना, अगर हमारे जीवन का जो हमने समय और पसीना बहाया उसका हिसाब लगाया के, तो इन्होंने जितने चुनाव में खर्च किया वो तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए जिसने ठेठ से कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो, जाजम बिछाई हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में भागीदार हुआ हो, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। महावीर जी भैया इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनको भी टिकट मिलना चाहिए। दावेदार तो कई हैं, दावेदार हैं और दावेदारी करना चाहिए। अगर वो कार्यकर्ता है और दावेदारी नहीं करता, जिसका मतलब उसका मन मजबूत नहीं है, उसमें कोई दृढ़ संकल्प नहीं है। दावेदारी करनी चाहिए। दावेदार तो मैं स्वयं भी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दावेदारी करनी चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी की दावेदारी करनी चाहिए, लेकिन टिकट कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यही है। जब तक कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर से वही जो पहले से दशा होती आई है वो होगी। वक्ता बहुत हैं, ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे बाद में कई वक्ता हैं जो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे कि कैसे हाँ? मैंने कहा साहब हाँ? ये बताइए आप कि वोट तो हम देते हैं, हम दिलाते हैं, और कैंडिडेट ऊपर से आ जाते हैं, और कैंडिडेट भी इसलिए ऊपर से आते लास्ट टाइम। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन मिल जाए, 2 दिन का टाइम भी नहीं देते हैं। फिर रात भर हम टीवी देखते हैं, कब आ रहा कब आ रहा कब आ रहा है, तब नाम आता है और सुबह फार्म भरा जाता है, इसलिए हारते हैं। तो आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि वल्लभनगर के जो सीनियर कार्यकर्ता है, जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए खपाया है, उन लोगों से
सलाह लेके फिर अगर आप उम्मीदवार करते हैं तो जरूर 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 जीतेगा। आप क्या करते हैं, देर करके ग्रुप बना देते हैं, आप बताते नहीं हो। तो हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वो सोचते हैं मेरे को टिकट मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले। तब तक क्या होता है कि कार्यकर्ता एक एक ग्रुप के साथ बढ़ जाता है और फिर आप लास्ट टाइम में जब घोषणा करते हैं तो उनको मनाने में टाइम लगता है और इसी का कारण हार होती है। क्या आपकी इस बात को जरूर पहुंचाएंगे और अब की बार हम ऐसे ही करेंगे। शायद विश्वास तो दिला के गए कि ऐसे ही करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होने वाला है। अब मामला ये होता है कि मेरे पास कुछ बातें आई कि पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जाता है। अब आपको मैं मेरी छोटी सी जीवनी का अर्थ बताता हूं। जब मैं 20 साल का था, मेरे गुरुजी हरि सिंह जी चौहान, जिन्होंने अकेले सुकाड़ा साहब से लड़के और कुराबर में भारतीय जनता पार्टी का जन्म दिया। हालात ये थे कि कोई मीटिंग नहीं करने देता, ना कोई बैठने देता। उस समय मैं 20 साल का था, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन के साथ पढ़ाई भी कर रहा था। तो उस समय शांतिलाल जी चपलोत, कैलाश जी मेघवाल, हरि सिंह जी, किशन जी, नंदलाल जी मीणा, ये आते तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलता था। तो हमने एक चबूतरे का वो किया, तो चबूतरे में बैठने के लिए भी विरोध करने लग गए। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बोरी के तापड़े ला के और 1 2 4 मीटिंगें करवाई। उस मीटिंग के बाद मैंने जुड़ता गया क्योंकि पैसे का मतलब कुछ पैसे मेरे पास ही थे, तो मैं अपने पैसे लगाकर और फिर वो कोई चुनाव छोटा मोटा लड़ाते थे। एक सरपंच का चुनाव लड़वाने के लिए मेरे पास एक ट्रक थी, वो लगाता था। तो कांग्रेस ने उस ट्रक का कांच तक फोड़ दिया, पर मैं नहीं झुका। मैं क्यों नहीं, जो है वही रहेगा। तो हमारे 2 वार्ड पंच जीत जाते तो हम इतने खुश होते थे, डांस करते थे कि हमारे 2 वार्ड पंच जीत गए। वहां से निकल के फिर मैंने मेरी पढ़ाई की, मैंने एमए किया, एलएलबी की, बीएड की, लेकिन पढ़ाई में मन लगा। नौकरी की, हेडमास्टर बना मैं इस्वान में, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा क्योंकि हरि सिंह जी का जादू ऐसा चला तो बार बार वो राजनीतिक भी चल रहा था। तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी 3 साल की। 3 साल के बाद नौकरी छोड़ के जुड़ गया। अब मामला ये आता है कि नौकरी छोड़ने के बाद मैं वापस पार्टी के लिए लग गया और शुरू से मैं चलता रहा। अब कुछ बातें हो रही है कि सीनियर को नहीं पूछते, सीनियर को नहीं पूछ रहे। भाई जनता सेना में चले गए, वो आ गए, उनको पद दे दिए, ये तो गलत है। इसलिए गलत है कि अगर वो बिल्कुल प्योर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते तो अपना घर नहीं छोड़ते। उन्होंने अपना घर छोड़ा है। अब चक्कर ये पड़ रहा है कि इधर आरएलपी और इधर जनता सेना, अब ये दोनों थक गए क्योंकि कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कार्यकर्ता भाग के आना चाहते हैं क्योंकि कार्यकर्ता भी समझ गए कि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब फौरन भारतीय जनता पार्टी में भर्ती कराओ, वापस अपनी भर्ती कराओ, और भर्ती नहीं कराओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे हालात में भर्ती करो। हम भी चाहते हैं कि उनकी भर्ती होनी चाहिए, लेकिन जो एक बार घर छोड़ दे उसको आते अगर आप पद देते हैं तो ये फिर मामला गड़बड़ है या फिर पक्षपात है। ये तो बहुत गलत है। फिर उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है जिन्होंने अपना जीवन इस पार्टी में खपाया है। आप लो ना उनको, हमने मना नहीं किया, पर अगर आप इस शर्त पे लेते हो कि आते उसको इस पद पे बिठा दो, उस पद पे बिठा दो, इस पद पे बिठा दो, तो वो थोड़ा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल कुरेबर में डिबेट थी हमारी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच की, तो उसमें ये बात बोली गई, बहुत सी बातें निकली, तो उसमें ये किया गया। अब चक्कर क्या पड़ता है कि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी, इतनी बड़ी पार्टी है, तो अपने में से कुछ लीडर स्वार्थी बनते जा रहे हैं। वो लीडर का नाम रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सौदा करने लग गए। ऐसे हालात में क्या होता है कि ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं उन लोगों का रखना। आज मैं आपको बताता हूं कि जब मुझे
50 साल पूरे हो जाएंगे इस साल। मेरी 70 साल की उम्र है। मैंने कभी अपनी नीयत नहीं बिगड़ी, पार्टी पे दाग नहीं लगने दिया। मैं 94 से 99 तक एजुकेशन चेयरमैन पंचायत समिति गिरवा रहा। 550 टीचर थे, लेकिन दाग नहीं लगने दिया। और अभी वर्तमान में आपको पता है कि मेरी वाइफ जो लैंप्स की चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी की, कभी दाग नहीं लगने दिया। 5 साल पहले मेरी पुत्र वधू को प्रधान बनाया गया, कभी दाग नहीं लगने दिया, ना कभी किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी रखी। उसके बाद अगर आप ये सोचते हो तो गलत है। टिकट मांगने का सबको हक है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अनदेखा किया जाए। आज ये कह रहे हैं कि मैंने सुना कि कोई नई नई टीम आ गई, उधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, तो जो पुराने घर में रह रहे वो कहाँ जाएंगे? आज तुम नए नए महल बना के उनको बसाना चाहते हो? नहीं, पहले पुराने का होगा। इसी में एक कहावत थी कि एक बारात जा रही थी गांव से, तो कुछ लोगों ने सलाह की कि ऐसा किया जाए कि बारात में बुड्ढों को छोड़ दो, अपने जवान चले। ये बुड्ढे आएंगे तो क्या है कि अपन कुछ मजा नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने जवानों की भीड़ करके बारात में ले गया, किसी बुड्ढे को नहीं ले गए, पर एक बुड्ढा लटकता वो सीट के नीचे छुप के वो चला गया। तो किसी को पता नहीं पड़ा कि इसमें बुड्ढा भी है। वह शादी हुई, शादी होने के बाद सब चला। अब दुल्हन को भेजने का बात आई तो उसके पिताजी ने मना कर दिया कि हम अभी दुल्हन को नहीं भेजेंगे। क्या कारण? तो उस गांव के पास में एक नदी बहती थी कि उनको भेजना नहीं था। उन्होंने कहा हम इस तब भेजेंगे कि इस नदी में ये जो पानी बह रहा, इसके जगह अगर आप दूध बहाओ तो भेजें, बकाया हम नहीं भेजेंगे। तो फिर वो सब देखे, जवान थे, अनुभव था नहीं, अब क्या करे, खाली बारात जाएगी तो अब बदनामी होगी। तो फिर उन्होंने देखते देखे तो फिर एक बुड्ढा अंदर से नीचे से निकल के बोला कि बात क्या हुई? कि बात ये हुई कि वो ये बोलते हैं कि इस नदी से अगर दूध बहाओगे तो दुल्हन को भेजेंगे। अरे यार, तो इतने सोचने की क्या बात है? बुड्ढे ने बोला, उम्र याफ्ता ने, कि सोचने की क्या बात है कि क्या करे, कि बुलाओ उनको। बुलाया कि हाँ साहब दूध, हाँ हम दूध बहा देते, आप ऐसा करो इस पानी को निकालो, पानी को निकाल दो बेटा, पानी को, फिर हम दूध डालते। तो इस बात पे वो मान गए कि नहीं ये मामला करोगे। तो जहां जिसका मत है वहां सेट होना चाहिए। तो मेरा इस मौके पे ज्यादा बात नहीं करते हुए यही है कि अगर आप सीनियर कार्यकर्ताओं को जिस तरह माइनस करोगे तो गलत होगा। और अगर वल्लभनगर सीट जीतना है तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। और कुछ गलती हमारे कार्यकर्ताओं की भी है। अपन क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं निभाते हैं। चलो आपको टिकट मिल जाए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। पर वल्लभनगर एक ऐसी सीट है जहां क्या कोई लिया जड़ाता है, कोई सौदा करता है, वहां कुछ कार्यकर्ता डगमगा जाते हैं और उसी का परिणाम है कि अपन आज तक नहीं जीत पाए। तो मेरा तो ये कहना है आप सब से कि आप सब ने इस पार्टी के लिए काफी मेहनत की है, अपना समय दिया है, धन की बर्बादी भी बहुत की है और बहुत चले हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी राय लें। आप टिकट किसको दे रहे कोई मतलब नहीं, पर राय तो लो। आप वही ला के उतार दोगे सितारा तो फिर वो वही हाल होगा जो हुआ, उसका कोई भी धनी धोरी नहीं है। तो मेरा इस सभा में आपने बुलाया, आते मैंने भी नवानिया में चुनाव लड़ा, पहली बार कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन मेरे साथ मैंने 8 वार्ड बंद जीता करके और मैं नवानिया का उपसरपंच बना। तो उससे दिन से मैं आज इस पार्टी के साथ जुड़ा, फिर मुझे पार्टी ने दायित्व भी दिए और आज दिन तक पार्टी का मैं काम करता आ रहा हूँ। शिक्षा भी मेरी बीए है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ। पैसे भी भगवान की कृपा से कमाता हूँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन कभी पार्टी ने हम जैसे लोगों की ओर देखा ही नहीं, क्योंकि पार्टी अपने स्तर पर अरेंज करने लग गई है। जब पार्टी पहली बार तरानू में टिकट मिला, हम लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि 2 बार तो राव साहब को समझौते में दी सीट। 77 में जनता पार्टी थी, राव साहब हाईएस्ट वोटों से जीत के गए। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मेरे पिताजी बुजुर्ग यहाँ बिराजे हुए हैं, उन सब ने जनसंघ के जमाने से इस पार्टी को सींचा है। और आज इस पार्टी की हालत जो हो रही है वो भी आपके आंखों के सामने है। बंधुओं, वल्लभनगर में जब रणजीत सिंह जी भिंडर 32,000 वोटों से जीते थे,
आप सब कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया। मेरे भाई बाबूलाल जी भी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमारे सारे प्रतिनिधि जो बैठे हैं विराजे हुए हैं, नत्थेकांत जी तो उस समय हमारे इस मंडल में नहीं थे, उनके विधानसभा अलग थी। हमारी वल्लभनगर विधानसभा में जो 52 पंचायतें थी, उन सब के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपनी जेब से पैसा लगा करके इस भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया था पहली बार। लेकिन हमारे उम्मीदवार में कई विकृति आ गई। चुनाव जीतने के बाद कई तरह के अहंकार आ जाते हैं। जब तक पार्टी का चुनाव नहीं जीता आदमी बहुत अच्छा रहता है, और चुनाव जीतने के बाद बाहर की हवा लग जाती है और वो कार्यकर्ता की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। कोई न कोई गुटबाजी हो जाती है, स्वार्थी लोग लग जाते हैं। चमचे जो होते हैं ना, चमचे जब तक शक्कर होती है तब तक चमचे वहां लगे रहते हैं, और शक्कर खत्म हो गई चमचे निकल जाते हैं, और ये चमचे ही डुबाने का काम करते हैं। ये की हालत इस भारतीय जनता पार्टी की होती आ रही है। जब गणपत जी भाई साहब को टिकट दिया, उसके पहले हमें भी पता नहीं था, लेकिन हम पार्टी के कार्यकर्ता थे। जो ही हमें खबर मिली कि भाई गणपत जी मेणारिया साहब को टिकट मिला है, और हमें एक फोन आया, हम सीधे गणपत जी के बांसड़ा घर पे गए और आगे की योजना बना करके हमने काम शुरू किया। लेकिन कुछ शातिर लोग थे, उन्होंने दिमाग लगा करके जो चुनाव लड़ाया और इस भारतीय जनता पार्टी का जो विखंडन किया, ऐसे लोग आज फिर वापस सक्रिय हैं बंधुओं। उन लोगों ने जब उदयलाल डांगी को टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी 46,700 मत ला करके कुछ सम्मानजनक स्थिति में आई, और उस व्यक्ति ने 3 साल तक मेहनत की। हम सब ये जो सारे टीम बैठी हुई है, कई कार्यकर्ता उसके साथ लग करके हमने वल्लभनगर विधानसभा में, वल्लभनगर जो पंचायत समिति है उसका प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाया, पूरापड़ में वापस भारतीय जनता पार्टी का प्रधान लाए। तो मेहनत करके जब पार्टी एक अच्छे मुकाम पर पहुंची, और दुर्भाग्य से हमारे विधायक गजेंद्र सिंह जी का निधन हो गया कोरोना में, और बाई इलेक्शन हुआ, और जब चुनाव के 4 दिन पहले ऐन वक्त पर न जाने कहां से हिम्मत सिंह जी जाला की एंट्री होती है। हमारे 5 उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, महावीर जी भी थे, हमारे आकाश जी वागरेचा जी थे, धनराज जी अहिर थे, पूरा बंबोरा से मदन सिंह जी बाव जी भी थे, मोहन जी मेणारिया जी भी थे। सब लोग टिकट मांग रहे, भाई पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दें। लेकिन पार्टी के कर्णधारों ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने हिम्मत सिंह जी जाला को टिकट दे दिया। अब पार्टी क्या करती है कि टिकट काटना हो तो कार्यकर्ता को पूछती है, और टिकट देना हो तो कार्यकर्ता को नहीं पूछती है। और उसी का परिणाम यह हुआ कि हिम्मत सिंह जी जाला ने भारतीय जनता पार्टी की एक दिन भी कहीं जाजम नहीं बिछाई, न भाजपा का कहीं काम किया, लेकिन टिकट दे दिया। कार्यकर्ता निराश हो गए, और उदयलाल जी ने आरएलपी से फार्म भर दिया, और सारे कार्यकर्ता टूट करके उनके साथ चले गए। जो स्थिति गणपत लाल जी के साथ हुई वो स्थिति हिम्मत सिंह जी के साथ हुई, और पार्टी टूट करके 2 धड़ों में बट गई। 45,000 वोट उदयलाल जी लाए, 42,000 रणदीप सिंह जी भिंडर लाए, और 20-21,000 पर हम सिमट गए। और 1,12,000 वोट लाने के बाद भी 65,000 से वोट लाने वाली प्रीति कुंवर सक्तावत चुनाव जीत गई। ये हमारे कार्यकर्ताओं की हालत इस वल्लभनगर विधानसभा में हो रही है। आज हम लोग 2 साल पहले जब टिकट दिया, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर हम देखें, मुझे भी मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया, मेरे को जो काम दिया बूथ अध्यक्ष तक, बूथ की संरचना वो हमने सब पूरे किए। लेकिन जब हिम्मत सिंह जी ने हमारे सीपीजी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनके पास कुछ विशेष पावर डेलीगेट हो गए। न तो उनको किसी से पूछने की जरूरत है, वो चाहे जिसको अध्यक्ष बनाए, वो चाहे जो करे, न खाता है न भाई हिम्मत सिंह जी कहे वही सही। ये आज भारतीय जनता पार्टी की दशा हो रही है। बंधुओं, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को टाइगर फोर्स सिक्योरिटी गार्ड बना दी है, पूरी कंपनी बना दी है। आज भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष अपनी मर्जी से बैठक नहीं कर सकता। आज बूथ के कार्यकर्ता का कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। और बाहर से जो आयातित लोग हैं, जिन्होंने दल बदल करके बार बार फ्लेक्शन किया, पार्टी को डुबाने का काम किया, और 14 साल तक हम लोग उनसे संघर्ष करते रहे, उनके बाटे लाटे खाते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज हिम्मत सिंह जी ने ऐसे लोगों को पार्टी में घुसा करके पार्टी की बागडोर उनके हाथों में दे दी कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का तिरस्कार कर रहे हैं, उनका सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं। वो लोग ये कहते हैं कि पुराने लोगों के पास क्या है। अरे भाई, पुराने लोग नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जमा हो जाती। हम भी अगर रणदीप सिंह जी के साथ चले जाते, हम भी अगर उदयलाल के साथ चले जाते, तो ये जाजम तोड़ने वाला कौन बचता यहाँ? कोई था क्या भारतीय जनता पार्टी की जाजम तोड़ने वाला? अगर हम लोग जाजम को पकड़ करके इस कमल के फूल के झंडे को तोड़ करके रखे हैं, तभी तो वो लोग इस पार्टी में आए हैं ना, तभी तो उनको आने की जगह मिली है।
और आज आते ही उनको आपने किसी को संयोजक बना दिया, कोई यात्रा का प्रभारी है, कोई लड्डू बांटने का प्रभारी है। अरे भारतीय जनता पार्टी का ये काम है क्या? भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करो। एक एक बूथ पर आपके 20-20 कार्यकर्ताओं की टोली है। हिम्मत सिंह जी जाके कभी आपने पूछा कि बूथ अध्यक्ष कौन है? कौन वहां भारतीय जनता पार्टी का काम देखता है? केवल जो लड्डू बांट रहा वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो गया क्या? लड्डू बांटने से नेता बनेंगे क्या? अरे यार, तुमने इस वल्लभनगर विधानसभा में ऐसा जहर घोल दिया है कि भविष्य में कोई गरीब कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, पैसे वाले चुनाव लड़ेगा, ये परिभाषा यहां पैदा कर दी तुमने। मेरा आप सबसे कहना है, पैसा जो लोग खर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं वापस मौका तलाशते हैं कि ये पैसा वापस कब ब्याज सहित वसूल हो, और वो जनता के ऊपर ही है। ये बेईमानी करेंगे, ये भ्रष्टाचार करेंगे और फिर अपना पैसा कमाएंगे। इसलिए सावचेत होने की जरूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला, अभी जो विषय रखा है नत्थे खान जी ने और हमारे पूर्व कार्यकर्ताओं ने भी रखा है, हमने बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। मर्जी से नेता हमारे ऊपर मत थोपो, हमारी मर्जी से, कार्यकर्ताओं की मर्जी से टिकट तय करो। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब वसुंधरा राजे जी राणेपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने आई थी, 18 की बात बता रहा हूं मैं, 18 के चुनाव में, तो हम लोग वहां फीडबैक देने गए थे। गणपत जी भाई साहब भी थे, हमारे सारे प्रतिनिधि थे और हमने फीडबैक दिया। उस समय उदयलाल जी का कहीं नाम ही नहीं था, ठीक है। और फीडबैक किसके पक्ष में दिया, सारी रिपोर्ट वहां आ गई। लेकिन फीडबैक देने के बाद टिकट उदयलाल जी को मिल गया, जो किसी फीडबैक में नहीं थे, पार्टी ने दे दिया। अब फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा गणपत जी मनेरिया को। एक ब्राह्मण कितना निष्ठावान होता है, कितना समर्पित होता है, उसका उदाहरण है कि आप चुपचाप अपने काम में लगे। आपने उदयलाल जी के लिए प्रचार भी किया और आपने बगावत नहीं की। ये हमारे ब्राह्मण और एक ईमानदार कार्यकर्ता की पहचान है। आप भी चाहते तो बगावत कर सकते थे, आप भी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी में बखेड़ा खड़ा कर सकते थे, लेकिन आप निष्ठावान कार्यकर्ता थे। आपने कहा पार्टी ने जो भी निर्णय दिया है वो हमें स्वीकार है, और आपने स्वीकार करके आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो नेता आया आपके साथ कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किया, आपको कभी आगे लाने का प्रयास नहीं किया। और जो भी समझदार कार्यकर्ता होता है ये उसी के साथ दुर्गति करते हैं। लोग दो कौड़ी के लोग आते हैं जिनका राजनीतिक अनुभव शून्य है, लेकिन फिर भी पैसे के बल पर राजनीति में आ रहे हैं। आज हमारी पार्टी कौन चला रहा है? हमारी पार्टी चला रहा है ओंकार लाल जी वालिया, हमारी पार्टी चला रहा है लालू राम गाडरी, हमारी पार्टी चला रहा है पुरुषोत्तम मेनारिया, हमारी पार्टी चला रहा है भगवती लाल मेनारिया, जो 4 दिन पहले 6 महीने पहले कहां थे? कहा थे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज भी हूँ, जब से आया हूँ तब से हूँ। जब से आए राधा किशन जी मैं आपको जानता हूँ, जब से मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में, तब से भारतीय जनता पार्टी में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये कहते भंवरलाल भट्ट ने पार्टी से बगावत की। और वो 2 लोग जो आए थे वो क्या कहते हैं, वो आकर के ये कहते हैं कि इन लोगों को पैसे की जरूरत है। अरे हमने पैसे लिए होते, गणपत जी बैठे, किसी कार्यकर्ता ने कोई पार्टी के पैसे मांगे इनके साथ, जो मंच पर काम करते हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात खपते हैं, 1 रुपया भी गणपत जी के पास से मांगा होता है? गणपत जी आज सामने बैठे, 1 रुपया भी उदयलाल डांगी से कह दे कि 12 इन कार्यकर्ताओं ने पैसे मांगे। केवल बदनामी करके पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान करने का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। आज जो हमारा एक प्रभारी आया करण सिंह राव, जिसको इस वल्लभनगर विधानसभा का काका का मालूम नहीं, और वो आकर के यहाँ फीडबैक दे रहा है कि साहब लड्डू बंटवारा है वो साथ में, जबकि प्रभारी का काम क्या होता है? प्रभारी चाहता है गांव-गांव जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, उन लोगों से मिलकर के बात करे और बात करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं नाराजगी है तो उनको पार्टी के साथ जोड़ो। जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है जिसने इस पार्टी के लिए अपने खून पसीना बहाया है, उसका वो कहीं नाराज है तो उसको भी पार्टी के साथ जोड़ो। हम तो चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी उपेक्षा हो, हमारे कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करे और वो जाकर के कहे कि इन पुराने लोगों के पास क्या है। अरे तुम्हारे पास होता तो तुम उधर से छोड़ के इधर क्यों आए? तुम जिता देते रणजीत सिंह जी को 2 चुनाव, वो भी हारे हैं ना। हमारे ऊपर ही दाग लगाने वाला है, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन हम सहिष्णु हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मन में कोई चाहत नहीं है। हमने कभी टिकट की मांग नहीं की, हम कभी पंचायत समिति के टिकट के लिए भी मांगने नहीं गए, हम जिला परिषद का टिकट भी मांगने नहीं गए, विधायक का तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो कह देता हूँ सार्वजनिक मंच पे कि मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहिए, और विधायक के लिए हम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। बंधुओं, राजनीति केवल पैसों के बल पे नहीं चलेगी। पैसे वालों के भरोसे राजनीति करोगे तो डूबना सबको है।
वो पैसे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चुनाव हार के चला जाएगा, लेकिन 5 साल तक ये कार्यकर्ता या दर दर की ठोकरें खाएगा। न तो उसका कोई अधिकारी सुनेगा, न थाने में थानेदार सुनेगा, न बिजली विभाग का INJN सुनेगा, न तहसीलदार सुनेगा, न SDM सुनेगा। फिर वो कार्यकर्ता दर दर की फटके खाएगा, ठोकरें खाएगा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीते। और जीतेगी कैसे? जब तक आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपकी राय से कोई उम्मीदवार तय होगा और आप चाहोगे वो होगा, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा। बंधुओं, राजनीति हम भी 40 साल से कर रहे हैं, लेकिन ऐसी घटिया राजनीति हमने नहीं की। हमने किसी का अपमान नहीं किया। रणदीप सिंह जी के साथ रहा, 15 साल तक रहे हम उनके साथ, दिन रात मेहनत की है। जब भी रणदीप सिंह जी फोन करते, आधी रात में हम उनके साथ खड़े मिलते थे। उदयलाल के साथ काम, गणपत जी को टिकट मिला, 5 साल तक गणपत जी ने जब भी आदेश किया कि बाबर जी यहाँ आना है, हम सीना तान के इनके साथ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा बना दी है कि भाई जो चुनाव लड़ता है वो अगला प्रभारी होता है उस विधानसभा का। तो विधानसभा में जो भी काम होगा उनके निर्देशन में होगा। तो जैसा निर्देश इन्होंने दिया वैसा हमने काम किया। उसके बाद उदयलाल डांगी को प्रत्याशी बनाया, 3 साल तक उसने भी पार्टी का काम किया। हमने उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया, कभी दगा देने का हमने नहीं सोचा। मजबूरी उनके साथ थी, पार्टी ने दगा उनके साथ किया, तो उनके भी अपने अपने स्टैंड लेने पड़े। आज मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो मैं तो कहता हूं दोनों को लाओ, दोनों उम्मीदवारों को लाओ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ ना। जब उनके कार्यकर्ताओं से अपने को तकलीफ नहीं है तो उन नेताओं से क्या तकलीफ है? लाओ ना, रणदीप सिंह जी को भिंडल में उनको लाओ, उदयलाल डांगी को भी भारतीय जनता पार्टी में लाओ, सम्मान करो उनका, उनको ला करके बिठाओ और फिर दो टिकट देगा। जीती कि नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी? केवल बातें करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने और भिड़ाने की बातें करते हैं कि ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये वो है, ये फला है, या तो राजपूत के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं जीत सकते? सब लोगों का बराबर हक है। हम लोग चाहे तो आज बाबूलाल जी बोर्ड को चाहे तो इनका समाज नहीं है, 70,000 वोट इनके पास है, इनके समाज के, ये चाहे तो इनको समाज इनको जिता सकता है। आज नन्हे ब्राह्मण समाज के यहाँ 50,000 वोट है, लेकिन कोई कदर नहीं कर रहा। आज वोटों का गणित समझना होगा। राजनीति करने वाले जो ऊपर बैठे नेता ना, उनको इस वल्लभनगर विधानसभा का दरअसल का पता ही नहीं है, कितने वोट की समाज है उनको पता नहीं है। लेकिन देखो हमारा भी दुर्भाग्य है कि नेता भी बड़े चतुर होते हैं। 2 ब्राह्मणों को उधर मिलाया, 2 ब्राह्मणों को इधर मिलाया, 2 ब्राह्मणों को उधर मिलाया, उनकी भी जय जयकार करने वाले हम ही लोग और उनके इधर भी लड़ने वाले हम ही लोग। हमारे को ऐसा फंसा दिया है कि इस राजनीति की दलदल में कि हम चाहते भी सही निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें अपना ईगो छोड़ना होगा, हमें अपना अभिमान कायम रखते हुए ईगो छोड़ करके हमें धरातल पर जो वास्तविकता है, हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। आज वल्लभनगर विधानसभा में हालत बहुत खराब है। तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सरकार जो चल रही है, इस तुष्टीकरण के चलते पूरे राजस्थान में आग लगी हुई है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, कन्हैयालाल जैसे का गला काटा जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम लोग एक नहीं हो गए तो आज देखना आपके सामने इस वल्लभनगर के पूरी राजस्थान में आग लगने जैसी स्थिति पैदा कर दी है गहलोत सरकार ने। केवल ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसी सत्ता नहीं चाहिए, कम से कम उसमें ईमानदारी हो, स्वाभिमान हो, लोगों के बारे में सोचें, किसानों के बारे में सोचें। आज बेरोजगार युवा भटक रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। आज कितने बेरोजगार यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी बार पेपर लीक हो गया, गरीब माँ बाप अपने रकमें गिरवे रख करके उन बच्चों को पढ़ाते हैं, खेत गिरवे रख करके उनको पढ़ाते हैं। आज कई बेरोजगार जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने नर्सिंग की हुई है, ऐसे लोग भी आज घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार वाले कोई सोच नहीं रहे। किसानों का आपको पता है कि पहले पाला पड़ा था, उसके बाद बरसात से ओले पड़े थे और मुआवजा हमारे वहां 5-6 पंचायतें तो ऐसी थी जिसमें 80% खराबा खुद सरकार ने सर्वे में लिखा है, लेकिन एक फुट्टी कोड़ी आज तक मुआवजे की नहीं मिली। हम लड़े तो वो लड़े ना, संघर्ष करें। मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हम महावीर जी टिकट मांग रहे हैं, इनका हक है, ये भी 25 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष रहे हुए हैं और बराबर पार्टी के लिए समर्पित है। क्यों नहीं मांग सकते? मोहन जी मांग रहे हैं, उनका भी हक है, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपने एक दिन जाजम नहीं बिछाई, उसको टिकट पकड़ा रहे हो, तो परिणाम आपके सामने आ रहा। बार बार वल्लभनगर की जनता आपको चेता रही है, सुधर जाओ सुधर जाओ। जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं, ये जनता आपको निपटा के छोड़ेगी। मेरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, इस भारतीय जनता पार्टी की जाजम पर से मैं मांग करता हूं कि इस वल्लभनगर में जो पुराने कार्यकर्ताओं का तिरस्कार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, अगर समय रहते ठीक नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के और उनके नेताओं पर रहेगी, क्योंकि कल 6 महीने बाद उनका भी चुनाव है।
6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आएगा, जब जग मार के इस कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे, क्या जवाब देंगे वो? उनको जवाब देना पड़ेगा, हाँ मेरी गलती है, कार्यकर्ता आपकी बात नहीं सुनी गई। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन किया था। 18 तारीख को मैं चित्तौड़ गया था, हेलमेट वितरण का कार्यक्रम था। मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा जो व्यक्ति यहाँ नोमित किया गया है, जो भविष्य में एमएलए का चुनाव भी लड़ना चाहता है, वो वल्लभनगर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी की 2 भागों में बांट दिया पूरी रूप से। पुराने कार्यकर्ता, अरे हमारे किशन जी बैठे हैं, ये वर्णी के संघर्ष करते हैं, और इनका बेटा वहां का बूथ अध्यक्ष था, उसको हटा करके आपने एक ऐसे आदमी को ला करके बूथ अध्यक्ष बना दिया जिसने बीजेपी के जा जमीन पीछे। ये क्या कर रहे हो आप? यात्रा ले जा रहे हो, यात्रा ले जा रहे हो तो वहां का बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, उसको पूछते आपने ऐसे आदमियों को ला करके आपने योजनाबद्ध तरीके से लगाए कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान हो, वो बेइज्जत हो। लोग उसको पूछे भाई गाड़ी कितनी चाहिए, माने भी आवनो है यात्रा में, तो भाई मैंने खबर ही नहीं है, क्यों बेचारे को उसको पता ही नहीं है, उसको पूछा भी नहीं गया। इस तरह से अगर आप एक एक कार्यकर्ता का अपमान करके उसको बाईपास करके आप दूसरों को करना चाहोगे, अरे घर की पूंजी डूब रही है, उसको संभालो, बाहर वाली पूंजी की गारंटी नहीं है। आप घर की पूंजी की चिंता करो पहले, कि आपकी है जो पूंजी तो इकट्ठी करो। मेरा आप सबसे यही निवेदन इस कार्यकर्ता के मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं पार्टी से, कि पार्टी जो भी निर्णय करे, पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस वल्लभनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के करें। आपके सर्वे आते हैं, हमने सब बात रखी है, सारा विषय उनके सामने रखा है। हमने कहा इस प्रभारी को हटाइए, संयोजक को हटाइए, किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दीजिए। आज दिन तक उसका नहीं दिया गया, इसका मतलब पार्टी किसी न किसी तरह दबाव में चल रही। एक आदमी चाहता वही होता है। हम तो चिंता ही नहीं करते यार, भारतीय जनता पार्टी को मेरे को जिला मंत्री बनाने का, पर बातें हटा दीजिए, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कार्यकर्ता से तो नहीं हटाओगे, कार्यकर्ता तो मैं रहूंगा, तुम्हारा पद तुम्हारे पास रहने देना। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा, इसमें किसी के ठिकाने, किसी की परमिशन लेने की मेरे को जरूरत नहीं, और न किसी की सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत है। हमारे दिल में है, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, और जो व्यक्ति के पीछे होते हैं वही पार्टी डुबाते हैं। आप पार्टी के विचारधारा के हो, पार्टी के साथ आइए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने कुछ कड़वी बात की और किसी को ठेस पहुंचे, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं 40 साल से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैंने जवानी खोई है पार्टी के लिए, और आज भी दिन रात दौड़ता हूं। जहां भी पार्टी का आदेश होता है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। मेरे मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। मेरे चाहे वो चाहे जनता दल में हो, चाहे उदयलाल जी के साथ हो, उस कार्यकर्ता से आज भी मेरा आत्मीय संबंध है, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मेरी भावना ये रहती है यार ये सब पार्टी के साथ जुड़े। मैं इसीलिए इस मंच से कह रहा हूं, पार्टी इस वल्लभनगर विधानसभा में अगर जीतना चाहती है तो उन दोनों का भी सहयोग लो, उनको भी मनाओ, पार्टी में लाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और फिर निर्णय करो कि जनता किसके साथ है, जनता किसको जिताना चाहती है। महावीर जी है, महावीर जी के लिए भी हम तैयार हैं। इनको टिकट देती है पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के सिमोल लेके आएंगे, इनके लिए दिन रात दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन ये जो घटिया स्तर की राजनीति अभी वल्लभनगर विधानसभा में चला रखी है, ये भारतीय जनता पार्टी को टाइगर फोर्स सिक्योरिटी बना दी है, इसका मेरे को बहुत दर्द है। और मैं ये आपको कह रहा हूं, ये इस कार्यकर्ता के मंच के माध्यम से, कि ये परंपरा ठीक नहीं है। एक आदमी आता है, अपने हिसाब से पार्टी बनाता है, अगर मान लो कल उसका टिकट कटेगा तो क्या वो सारी टोली उसके साथ चली जाएगी? यही होगा ना, आप अपने एक आदमी को पूरा पावर दे रहे हो तो उसकी मर्जी के लोगों को ही बनाएगा, और जो टिकट कटेगा वो सारी की सारी टोली चली जाएगी। हमने 2 बार अनुभव कर लिया इस बात को, तो तीसरी बार तो भले आदमी ये तो मत करो। अब तो कार्यकर्ताओं की सुनो, अब तो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलो। ये इतने बुजुर्ग लोग आए कि वो जनसंघ के जमाने से इस पार्टी के साथ खड़े थे, और आज भी इस पार्टी के लिए चिंता करते, तभी तो यहाँ करके बैठे हैं कि वो फोकट के थोड़ी है, कोई फ्री के कौन फ्री है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लड़ रहे हैं, पार्टी में सही चीज ला करके स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहेंगे सही कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, पार्टी का दरअसल का कार्यकर्ता को टिकट मिले, और फिर देखो आप चुनाव में हम जीतते कि नहीं जीतते। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भंवरलाल जी भट्ट साहब, निश्चित रूप से एक सच्चे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि भंवर जी ने या हमारे दूसरे नेताओं ने, मोहन जी ने अपने जीवन की एक गाथा बताई थी कि इस पार्टी को सींचने के अंदर उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट सहे हैं। आदरणीय
मैंने साहब रे हाथे 5 साल लाखों रुपया खर्च करी पार्टी ने जीवित रखी। मैं आपने कहूं कि 13 में अगर गणपत जी मैंने उम्मीदवार नहीं होता और जो उम्मीदवार 21 में खड़ा गया तो वोट आपका बड़ा हालत 3000 दबंग आदमी था, खड़ा रहा उस दिन नहीं। आपने कह रहा हो यार कि तो पार्टी रा लोग ही नहीं, आपने पार्टी रा चेहरा ही नहीं देख रहा। बार बार वल्लभनगर तहसील ने जनी तेरू ही लोग एक बाजारू चीज बनाई रहा है, पार्टी रो विश्वास उठी रोए। मैं आपने सही कह रू महादेव दरबार में कह रू ये अंतिम मौका है। अगर अब की बार आ रही पार्टी कहीं भी रूप नहीं हो तो ये कमल हमेशा हमेशा के लिए बुझी जाएगा। मैंने एक बात बताओ, आप अगर महावीर भैया 15 साल वहां आपके बीच में है, एक सामान्य कार्यकर्ता है, संघर्ष करी रो जनी पास 100 करोड़ रुपया पाया है, पाया प्रदर्शन की तरफ बिहाई रो, पोस्टर जगह जगह। अरे हम तो खुद पोस्टर हैं, 30 साल से हम तो खुद पोस्टर हैं। कहीं भी गांव है चौराहे पे, कहीं भी नगर है चौराहे पे, अगर जटे खड़ा रहेगा लोग कहेगा ये महावीर भैया है, यो मोहन मेनारिया है, यो पवन लाल भट्ट है। अरे ये तो पोस्टर है नहीं तहसील रहा। पोस्टर तो वो लगावे कि जने लोग नहीं और के मारे तो लोग और के हाथ कैसे मारा ऊपरे, हाथ कैसे संगठन रा मारा ऊपरे। अरे जत्री आप ही उम्र 17 साल तो मुंह पले पत्तो लुपलो देकर उतरा तो मैंने राजनीति करता नहीं गया है। आप पयों खरीदना चाहो माने बुलाया खेरोदा में, माने बुलाया मुझे मंच ले कह रू मंच आग्रह करूं ना बहिष्कार करता हूं। अगर हमारे जैसो कार्यकर्ता, अगर एक छोटो कार्यकर्ता अगर अनिष्ट करूं उन्हें पयों खरीदियो गयो और अनिष्ट उन्हें प्रलोभन दियो गयो तो मुंह तो आपने अगड़ी पार्टी रो नामो निशान नहीं बचेगा। खेरोदा में बुलाइन क्यों माने 5 दिन पहला वहां आदमी भेजा मारे पा। अरे पाया बोलो नहीं पाया। अरे महावीर भैया पाया चाहतो तो 15 वर्ष भी गया है, 5 करोड़ रुपया खर्च करी, रोज रा 10,000 रुपया खर्च करी ने, गांठ रा खर्च करी ने, वना दागू खर्च करी, वना पदू खर्च करी ने। मैं आपकी पार्टी में कटे भी छोटो पद नहीं लीधो है, मुझे कार्यकर्ता रो पद मारो सब महत्वपूर्ण और मोटो पद है। बड़ी पद पे मुझे चालतो तको मु कार्यकर्ता रे रूप में जनी तहसील में कमल खिलानो चाहिए हूं, मु आप लोगों रो साथ चाहिए हूं। मुझे एक महाजन हूं, आप विश्वास तो करो एक महाजन ने लिए राजनीति करनी कतरी मुश्किल है। आप विश्वास करो एक महाजन ने छोरा वाते क्षेत्र में राजनीति करनी कतरी मुश्किल है। 100 और 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया हमें अगर करने राजनीति करनी पड़े तो विश्वास करो एक छोटा आदमी ने राजनीति करनी कतरी मुश्किल कर दी थी। एक बात बताओ, आप भी अतरा जाना बैठा हो, अरे कंडे मन में तो वेगा कि यार हमारा छोरो भी कर दिया 18 एमएलए बने, आप मन में वेगा कि कदी मारो प्रधान बने, मारो छोरो भी सरपंच बने। अगर या ऊपर नीचे तक यही करिए तहसील में चालती रही तो आप भूली जाजो पचे, आप पचे भूली जाजो कि आप छोरो कदी सरपंच बने, आप बच्चों कदी प्रधान बने, आप भूली जाजो कि आप छोरो कदी एमएलए बने। अरे पाया वाला जनी तरह एक जल कुंभी तरह फैली रहा है। मैं तो कहीं नहीं हूं, मारो भी अंतिम संघर्ष है साहब। 15 साल भी गया मैंने आप दौड़ी आप सर्वे कर लो अनी तहसील रे कशी ढाणी और कहीं गांव में मुनी गयो, आप लोग बुलाए होगा तो सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैंने बताओ आप जी वरिष्ठ कार्यकर्ता बेटा है, हमेशा दोग लागू, सम्मान करूं, संघर्ष करी लूं, अनी बातें से लोग मारो साथ दे रहा है और आप ही सब अपनी पार्टी ने जिताना चाहिए। आपने महावीर भैया पसंद नहीं आई हो ना, अगर महावीर भैया पसंद नहीं आई हो तो दोनों करे जमीनी कार्यकर्ता ने दे दो मोहन जी में मुंह रही दूंगा हाथे जाओ, लेकिन दो तो खरी कार्यकर्ता ने दो ना। आप टिकट कार्यकर्ता ने दो, टिकट बने दो, चली फील्ड में काम की दो तक होवे, मंडी में पसीनो लगाए तक होवे, 2 पैया गांठ रख खर्च की तक आवे। लेकिन आप बार 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 पटाखा छोड़ी रहो, खड़ी नाम रहा पटाखा। क्या पूरा 5 ही राज्य में सब गली टिकट आप रही गयो। अरे अतरा उतावला कहां में रहो, अतरा उतावला कहां में रहो, पार्टी ने हंसी का कर रहो, बाजार में पार्टी ने हंसी, लोग 1-2 घंटा करे वापस कही रहा कहो पटाखा छोड़िया, कता जना मलिन छोड़िया, 4 जना मलिन छोड़िया,
25,000 री जनसंख्या मु 4 जना पटाका छोड़े 4 जना दुर्भाग्यानी पार्टी रो दुर्भाग्यानी वल्लभनगरी जनता रो। राजनीति में सब्र जरूरी है। मुंह कह रहा हूं आपने एक तरफा नहीं चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी रो मजबूत प्रत्याशी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी रो मजबूत आदमी आप हमें रहेगा, अवसर भी आपने घाटेगा, सब जना आपने घाटेगा, आपकी बात सुनेगा। दुर्भाग्यनी बात रो है 10 साल अपनो देश गोल्डन गोल्डन वीरो है। अरे हर जगह मोदी 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 मोदी, हर जगह फूल 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 फूल। अरे माने वल्लभनगर में कहीं नहीं गयो। अरे वो कशो रोग है और इनकी दवाई कही है। अगर आप अच्छा डॉक्टर हो, अगर आपने लगे कि मैं डॉक्टर हाँ, आपने लगे कि पार्टी ने जीवानी है, अगर आप सच्चा पार्टी का भक्त हो, सनातन धर्म का भक्त हो, जनता का भक्त हो, तो पचे आओ ना मैदान में, लाओ ने कार्यकर्ता ने तेजस्वी ने आप में विश्वास जरूरी महादेव दरबार में अगर अपनी बात मानी ले 1.5 लाख वोट तहसील मुंह भारतीय जनता पार्टी ने मिलेगा। वोट कानी यदि लोकसभा में 1,21,000 वोट मिल सके और कांग्रेस से प्रत्याशी ने 39,000 वोट मिले, 1 लाख वोट गायब कटे भी जा। आप तो 1 लाख वोट गायब कटे भी जा, वहीं पर रिचार्ज कर लो कि आखिर 1 लाख वोट गायब कटू भी जा। मैं आपने एक बात कह रू, मैं तो छोटो आदमी हूं, संघर्ष से सीमा तक भी आप रहते, आप साथ है मारो, आप लोग हमारे साथ हो। अन्य बातों भी कहो, हर व्यक्ति को भी कहो, कोई संघर्ष कर रहा है कार्यकर्ता, उसको पे खरीदना, लोगों को तनख्वाह देना, नौकरों से पार्टी चलाना। और मां तो गलत भी गया, मां अनधिकृत था। अरे फूल मारे खून खून में फूल है। न तो कहीं जनता सेना में गया, न कभी कहीं आरएलपी में गया, जनी होरा साल उम्र वाली पार्टी में, होरा साल की उम्र में तो मैं चाकू खाई गयो। सन 2002 में जेल पर जो 2002 में 14 दिन हमारी जमानत भी, खरसाण में केवी रो उद्घाटन हुयो, चंद्रभान आयो, वच्चे जाई पड़ियो, अत्रोक हो खेरुदा जेल में, सुनील टेलर हो थानेदार खेरुदा जेल में बंद रहो। पार्टी कई योग्यता मांगे पायार अलावा, पार्टी तो यही चाहे ना कि पार्टी में एक सक्षम कार्यकर्ता, एक बढ़िया कार्यकर्ता, जमीन रो कार्यकर्ता, जो पार्टी लोगों ने पसंद आवे, लोगों में पसंद आवे, वने टिकट दो। मैं पार्टी हूं, आला कमान हूं, हाथ जोड़ी आग्रह करा, मारे खून में भी बीजेपी है, मारा सबरे खून में बीजेपी है। मां मरी भी जाऊंगा तो बीजेपी में रहूंगा, मां बीजेपी का सिपाही। लेकिन एक परीक्षा तो मत ही लो, बार 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 बार। अब की बार अंतिम मौका है, संगठन के लिए भी अंतिम मौका है। मैं आप सभी वरिष्ठों ने हाथ जोड़े निवेदन करूं, मैं आप सभी वरिष्ठों भी निवेदन करूं, आप लोग जो मैंने भौर जी भाषण घणो बढ़िया लगो, आप सब लोग जो हुंकार भरिए, या हुंकार जयपुर तक जाएगा, पार्टी होचेगा, पार्टी निश्चित रूप राह पे चलेगा कि कार्यकर्ता ने टिकट था। मैंने बताओ आप एक छोटी बात, 2013 लॉगिंग 2018 में तक आदरणीय गणपत लाल जी मेनारिया पैया खर्च किया, पार्टी ने हमारी राखी, कार्यकर्ता ने लाया, कार्यकर्ता रो मान सम्मान रखो। मैंने तो थे तो 18 बाद 23 है, 5 साल में था कदी गणपत जी मेनारिया ने मंच पे बोले, स्वागत भी किया। क्या पुराने कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं? आप नए नए कार्यकर्ताओं को पद दे देते हैं, नए नए लोगों ने लिया हुआ। अगर यूज करना हो तो कई बात नहीं साहब, लेकिन आप हमारा अनुरोध है, जनता हमारा अनुरोध है, वल्लभनगरी जो 2,64,000 जनता हमारा अनुभव है, मारो आप अनुरोध है, अरे राजनीति ने वंचाओ, कांग्रेस बीजेपी जनता सेना आरएलपी मुंह कंडो इनाम नहीं ले रू, मुंह कह रही राजनीतिक स्वच्छता रे हित में नहीं है, यो तो एक विशुद्ध व्यापार है और व्यापार वालों विधायक कभी नहीं बनी सके, व्यापार वालों व्यापार कर सके, अंबानी कभी मोदी नहीं बनी सके,
मु आपने कहूं का अंबानी कदी मोदी नहीं बनी सके। मोदी बनवा वाते तो जन्म जन्म की तपस्या करनी पड़े। अगर अंबानी मोदी बनी जाएगा तो देश और नाश हो जाएगा। अरे तहसील ने भी आप ये चीज करना चाहिए रहा कही। अरे यात्रा में लाड़ू तो परमात्मा वैसे ही करे देगा, अपने भाग्य में वेगा तो परमात्मा वैसे ही करे देगा, अपने भाग्य में वेगा तो लाड़ू तो रोज बिना 15 दिन आप ही खाई जा। पर आप सब लोगों हमारा अनुरोध है, आप सब लोगों हमारा प्रेम है, आप सब लोगों हमारे पे आशीर्वाद है, आप सब वरिष्ठ लोगों हमारे पे आशीर्वाद है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं, मैं भी एक संघर्ष करी हूं और अनिच कड़ी में भी मुंह आप हाथे जुड़े तक हूं। मारो आप सब लोगों ने अनुरोध है, आप लोग हुंकार भरो, आप लोग पानी संघर्ष में मारो साथ दो। 15-20 साल एक कार्यकर्ता दिन रात तहसील में दौड़े तो वो मानी वाया नहीं सके, रातों रात मानी वाया नहीं बनी सके। वो पोस्टर एक एक दीवार पैरों प्रदर्शन, अरे पैसे का इतना प्रदर्शन, जो प्रदर्शन राजनीतिक हित में नहीं है, न तो ये पार्टी रहित में है, न ये राजनीति रहित में है। मैं तो आपने ये कह रहा कि आप सभी वरिष्ठ जन, जयपुर आला नेताओं सब संपर्क करी पार्टी रहित में, पार्टी रे वाते कमल खिलावा हित में आप सब एक भी पार्टी ने मजबूत करो। 2023 में कमल खिले, अटू भारतीय जनता पार्टी विधायक जीते और या पाचो 20 साल हो जो सुखो है वो समाप्त हुए। मैं आप बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग काम के समय में भी अनेक समय में भी आप बटे बधाया। 1 मिनट रो टाइम नहीं है बड़ू लोगों ने, मैं आपने कहूँ वास्तव में 1 मिनट रो टाइम नहीं है लोगों ने, लेकिन आप लोग मारे प्रेम हो और मारे सब प्रेम हो, मारे सब बुलाओ। आप लोग बटे बधाया। मैं आप लोग जीवन भर नहीं रहूंगा, आप आभारी हूँ, आभार हूँ। मने मननो नहीं मननो जो तो परमात्मा जाने, लेकिन मारो आप माते एहसान है, आप माते मारो ऋण चढ़ी जो है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आप बच्चे रहूंगा। आप मु राजनीति करूं नहीं करूं मंडी एक अलग बात है, राजनीति करनो कतरो मूंगो में गयो। मैंने बताओ राजनीति करनो कतरो मूंगो में गयो। जो पहली राजनीति आदमी सामान्य आदमी मारे से नहीं कर सको तब कौन छोरो राजनीति करेगा। वहां बटे बधाया, आप लोग अमूल्य समय दी दो, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग जीवन भर आप लोग नहीं रहूंगा, आपने बहुत बहुत आभार। समस्त मंच ने भी आभार कि आप लोग बटे बधाया, साहस बंधायो, आपकी बात में ली, मैं आपकी बात को हमेशा समर्थन करते रहूंगा। आपने बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं भी एक सरकारी नौकरी करता था। 13 साल की नौकरी को मैंने रिजाइन देके और इस तहसील के अंदर ये बात पैदा करने की कोशिश की कि एक किसान का बेटा, एक सामान्य आदमी भी टिकट मांग सकता है। और उस टिकट के अंदर मुझे जब सफलता नहीं मिली और सफलता नहीं मिलने के कारण भी जितने कारण अभी यहाँ पे मंच पे गिनाए गए हैं, उन्हीं कारणों से मुझे टिकट नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि फील्ड नहीं छोड़ूंगा और मैंने इस वल्लभनगर तहसील का चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो कुछ भी मिला उसको मैंने सिरोधार्य करके अपने काम में लग गया। लेकिन आज जो जिस मंच पे जो बैठे हैं, हमारे जिले के उपाध्यक्ष हमारे बाबूलाल जी, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे, महामंत्री रहे, ये भंवर जी भट्ट, धनराज जी अहिर, ये जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने कमान संभाली उस समय और मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला। लेकिन जब पंचायत समिति का चुनाव हुआ इस तहसील में, उस समय 44,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और जिसमें कुराबड़ पंचायत समिति भी नहीं थी और दोनों ही नगर पालिकाएं भी नहीं थी। उसके बाद जब समय आया तो उदयलाल जी डांगी की जहां बात चल रही है, उदयलाल जी डांगी ने मुझे कहा कि साहब हम आप किसी तरह से आपको मजबूत करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और उनको पार्टी में लिया जाए।
हमारे ये सभी कार्यकर्ता बैठे हैं वो वृद्ध, इन्हीं के कहने से मेरे ही कॉलेज के अंदर वहां पे जब एक मीटिंग हुई और उसमें हमने उदयलाल जी को भी पार्टी के अंदर शरीक किया और उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उनको भी शरीक किया। लेकिन जब टिकट का मैटर आया तो मैं तो सोता रह गया, उदयलाल जी को टिकट मिल गया। लेकिन उस समय एक प्रश्न था सामने कि जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, जिस पार्टी ने मेरी इज्जत की है, मैं उस पार्टी की इज्जत को कभी भी टिकट नहीं मिलने दूंगा। और मैं भी चाहता था, मेरे पास भी हजारों कार्यकर्ता है, मेरे समाज के भी आए, दूसरे समाज के भी आए कि साहब आप टिकट लीजिए और हम आपके साथ आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। मेरे पास दूसरी पार्टियों के लोग भी आए थे कि आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। और उदयलाल जी को टिकट मिलने पर भी आप पता कर ले, इतने सारे कार्यकर्ता वल्लभनगर तहसील के हैं, ये वयोवृद्ध सब लीडर हैं, इनको मैंने किसी को भी ये कहा हो कि उदयलाल जी को नहीं जिताना या इनके अगेंस्ट में काम करना। फिर गणित बिगड़ी। हम इस बात से खुश थे कि चलो अगली बार तो हम बाजी मार। वो कैंडिडेट मेरे पास आया, रात को टिकट मिलते ही मैंने उनको कहा कि मैं बिल्कुल आऊंगा, पैसा फार्म भर रहे हैं, आपको आना है। मैंने कहा कि बीजेपी का सिंबल लेके आए हैं, निश्चित रूप से आऊंगा। और आप सबको विदित होगा कि मैं जब फॉर्म भरा गया तब मैं मंच पे उपस्थित था। उसके बाद मुझे कहीं ये नहीं कहा गया कि आप आइए, आप काम करिए। और जिन लोगों के नाम इन्होंने लिए, जिनको मुझे टिकट मिला, तब मैंने उनको सबसे पहला फोन किया। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने उसी समय फोन को फोड़ डाला। कोई बात नहीं, मेरा जीवन एक स्पोर्ट्समैन का रहा है। फिर भी हमने घर में चुप बैठकर, हमको नहीं बुलाए। आज आप एक अपने आप में सोचें कि हमने जिंदगी भर काम किया, हर व्यक्ति का काम किया। शिक्षा जगत के अंदर मैंने राजस्थान, हिंदुस्तान लेवल पे अलग जगह, लेकिन हम फिर भी नाखुश नहीं हुए। हमने कहा पार्टी के हैं, पार्टी के रहेंगे। अभी भी मेरे पास आए थे कि साहब आपको ढोल नगाड़ों से जयपुर से लेके आएंगे। मैंने कहा कि कुएं में डाल देना, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और रहूंगा जीवन के अंतिम सांस तक। उसके बाद आप देखो कि ये महावीर जी, इनका नाम के भगवान का नाम भी महावीर जी, और महावीर जी का मैं रोज वो देखता हूँ। फिर ये तो फिर पढ़ा लिखा हूँ, ये आजकल तो ये ऐसे साधन हो गए हैं टीवी और ये मोबाइल खास तौर से, तो मैं इस हलचल को देखता हूँ। लेकिन मैं एक जीवन का ऐसा व्यक्ति रहा हूँ कि जीवन में मस्त रहता हूँ और मस्ती से करता हूँ। आज ये इतना आप सब लोगों को देखकर, सभी कार्यकर्ताओं को देखकर दिल गदगद है मेरा। इस मंच पे जिन लोगों को मैं देख रहा हूं, मेरी आत्मा में वापस कुछ अंकुर फूटने लग गए कि यार अब कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर आज जहां पैसों की बात होती है, प्रेम जी पंड्या यहां बैठे, मैंने प्रेम जी पंड्या को चुनाव में कुछ पैसे दिए कि भाई साहब आपको ये करना छोटा मोटा काम। प्रेम जी पंड्या ने मेरे को चुनाव होने के बाद पैसे लाके लिफाफे में गिना के दे दिए। भाई साहब, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की छाप है। अब रुपयों में तो क्या है यार, रुपया तो आदमी कमाता है, आदमी कमाता है नहीं? तो रुपया रुपया रुपया, आप कितने ही बैनर लगा दो, कितने ही पोस्टर लगा दो, कितना ही कुछ भी कर लो। आप सोचें
जब तक दिल नहीं जीता जाएगा, जब तक जनता की सेवा नहीं की जाएगी, तब तक उसका फल नहीं मिल सकता। मैं महावीर जी को भी, जो हमारे कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, और भी हमारे मोहन जी हैं, हमारे जो भी टिकट मांग रहे हैं, मैं टिकट की लाइन में नहीं हूँ। मैं तो मेरे दुखी मन से महावीर जी के चेहरे को देखकर, महावीर जी की उस फेसबुक को देखकर मेरे मन में आया कि नहीं रे यार गणपत लाल मेनारिया, आज दिन तक घर जाना, अब तू घर में बैठेगा, अब नहीं बैठेंगे, घर घर जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे। और आज तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, अगर नहीं मानते हैं तो आगे वाला, ये तो मैंने तो यूं थोड़ा थोड़ा किया है इन सब लोगों ने मिलकर। अगली बार जो मीटिंग होगी वो कम से कम 25,000 से नीचे नहीं होगी। क्या समझ रखा है इन कार्यकर्ताओं को? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सामने मंच पे बैठे नहीं, वो सब हीरो हैं, इस पार्टी को चलाने वाले हैं, इस पार्टी को पोषने वाले हैं, इस पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे बीच में धनजी बैठे हैं, जो आदमी बार बार टिकट और फिर तो बस ये कह लो केवल हमको रोटी खिलाओ। होटल में जाओ, जितने कार्यकर्ता जाते हैं उधर उधर शुरू हो जाता है काम, वेटर को इशारा हो जाता है, खाना खाओ, चाय पियो, कॉफी पियो, है पी पी के निकल जाते हैं। तो ऐसे सेवाभावी आदमी को, अरे इनको टिकट मत दो, अरे इनको इज्जत तो दो, सम्मान तो दो। आज कार्यकर्ता सम्मान के लिए जिंदा है। आज आप यहाँ पे पधारे हैं, आप सम्मान के रूप में आए हैं। आपको कोई पैसों से लेके नहीं आए महावीर जी, आपके लिए कोई गाड़ी घोड़े नहीं लगाए। और जब गाड़ी घोड़े लगाएंगे तो मैं भी इस मन से कह रहा हूं कि आने वाली मीटिंग को देख लेना, जहां तक नजर पुगे वहां तक जनता दिख जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी है। कई बार हम उदयलाल जी से नफरत करते नहीं, हम महाराज साहब से नफरत करते नहीं, हम तो एक ही बात करते हैं कि उनको मंच पे, जैसा कि बंवर जी ने कहा था, उनको मंच पे लाओ, उनके गिले शिकवे दूर करो और हम सबको बिठाकर एक बात करो। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति इस तहसील में सोया सोया जीत रहा है। आज की तारीख में तो अच्छी प्लेट सजाओ, जलेबियां, लड्डू वगैरह सब रखो और उस कांग्रेस वालों को परोसाओ। ये इस तहसील की स्थिति है। और इसी स्थिति को देखकर मैं घर में चुप बैठा। मैंने महावीर जी को और शंकर जी को पूछा कि भाई पुराने लीडर कौन कौन आ रहे हैं, ये बताओ मुझे। जब मैंने लिस्ट को सुना तो मैं सबसे पहले मैंने कहा नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूँ यार कुछ से, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। तो मैं मोहन जी के होटल पर गया और मोहन जी के सामने ये चाहे बाबूलाल जी हों, चाहे दंदरा जी हों, हमारे भट्ट साहब हों, प्रकाश जी जैन हों, सभी लोग आए कि नहीं नहीं भाई साहब, अब हम डंका बजा देंगे। हमने कहा कि आप डंका बजाओगे तो हम ढोल बजाएंगे, चिंता करें। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं संयोजक जो हमारे महावीर जी हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और सबसे ज़्यादा साधुवाद, धन्यवाद मैं ये जो मंच पे विराजमान हैं इनको देता हूं कि वाकई में अब आप में कुछ न कुछ लगा। अब तो जिसको टिकट मिलेगा जीत गया, बाबू फोकट टिकट देगा नहीं जीते। ये स्पष्ट बात है, ये बात यहाँ से वहां तक सुन ले। और मैं तो कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी, आज विश्व की पहली पार्टी, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के सामने कई देशों के प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, हम उस देश के रहने वाले हैं। इस तहसील के अंदर मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों ही देखा है। मैंने विपक्ष को ऐसा देखा है कि चने खाकर भी अपने नेता को जीताते थे। अब भाई चने खाने वाली आदत है हम लोगों की, लड्डू हमको अच्छे लगते नहीं।
इसलिए मेरा तो आपसे सभी से करबद्ध निवेदन है। और इसके जो खास तौर से हमारे शंकर जी मेनारिया, उनका नाम मैं पुनः लूंगा कि वो भी हमेशा देखो एक बात है, हिला में तो सब कर, लेकिन कम में कोई भी भाग्य के बगे हुए जो आदमी कमजोर है उसके साथ रहता वो इंसान। बाकी तो रिपा पहली तो सिक्की बात दे, रिपा तो खूब है, मन में होना चाहिए। तो मैं अधिक नहीं कहकर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हम सबको संगठित रहना है। चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। और इस मन से एक बात और कहना चाहूंगा कि मोहन जी, एक 5 आदमी की कमेटी बनाकर एक जयपुर भी जाओगे तो ठीक रहेगा। जयपुर एक नहीं 5 बचा जाल, 5 जाओ तो वो 5 ही गणा, मान तो 5 तो मानी गई, नहीं मानी तो 10 पैसों को नहीं मानी, टिकट पड़ेगा तो देख ही नहीं रहा। लेकिन अब के आप सब कटिबद्ध हो गई कंप्लीट। बोलो भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और इस भारत माता की चप्पा चप्पा। सम्मानित मंच पर विराजे हुए सभी वरिष्ठ नेता, वल्लभनगर विधानसभा से पधारे हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा नौजवान साथियों, आज इस मौके पर मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जो इतने कम समय में आप इतने कार्यकर्ता उपस्थित हुए और हम सभी का मनोबल बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमएलए का चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को एक भी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कि टिकट, और उसके बाद जो बुलाया ही नहीं जाता कहीं मीटिंग में। सही बात। तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे गांव में, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव में एमपी साहब पधारते हैं, उस गांव में प्रभारी साहब पधारते हैं और वहाँ मीटिंग करके जाते हैं, मैं घर में सोया रहता हूँ। तो ये सभी कार्यकर्ताओं का हाल है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा वल्लभनगर तहसील का कार्यकर्ता जीते हुए, हम सबको बिठा दो, हमने भी मंच से ही कहा है, हम सबको बिठा दो और जिसको टिकट देना है कार्यकर्ता के उसको दो और जीता के हम जयपुर भेजेंगे। सर, हिम्मत सिंह जी झाला अगर प्रत्याशी बनते हैं तो क्या पार्टी उनको जीता उम्मीदवार नहीं मानती है क्या? अभी तक तो नहीं है भाई। आप अंदाज लगाओ कि यार 10,000 वोट उनके जमानत जब्त में कम पड़े। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरे उस समय 500 वोट कम पड़े जमानत जब्त के, लेकिन उनको 10,000 तो फिर उसको टिकट कैसे देंगे? और पुराना कार्यकर्ता ये सब खड़े हैं आपके सामने, और अगली बार आते तो वैसे जीतते ही थे। इसलिए हम ये नहीं कहते पार्टी हमको सबको एक मंच पे कर ले, फिर किसको ही टिकट देंगे? जीत जाए। आपके पार्टी के विधानसभा प्रभारी आज मौजूद नहीं रहे, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो विधानसभा प्रभारी हर जगह पहुंचे। ये पार्टी की व्यवस्था है, हर उम्मीदवार अपनी तरफ से दावेदारी पेश करता है। हमारे वरिष्ठ मीटिंग कर रहे नेता है गणपत जी, इनके सानिध्य में आज ये मीटिंग हुई है। महावीर जी ने अपना दावेदारी रखी है। हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं वर्तमान में, और हम ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पूछ करके किया जाए। अनाधिकृत करार दे रहे हैं, अनाधिकृत करार करने वाले खुद अनाधिकृत हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये कहा जाए तो प्रभारी वो जो बन के घूम रहे ना, वो भी कोई पद नहीं है उनके पास। वो कोई मीटिंग करते हैं वो भी अनाधिकृत कहलाई जाएगी। और मंडल अध्यक्ष अपने मंडल की मीटिंग बुलाता है। ये वल्लभनगर विधानसभा में 7 मंडल है, 7 मंडल की मीटिंग बुलाने के लिए जिले की परमिशन होती है, तभी जिले की विधानसभा की बैठक होती है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कोई भी बुला सकता है, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बुला सकता है। हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे, उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की है। मैं जिला मंत्री हूँ, हमारे प्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं, या प्रधान है पार्टी का,
महावीर जी पुराने कार्यकर्ता है, सारे भारतीय जनता पार्टी के धनजी यही रहे, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? पूर्व के प्रभारी गणपत लाल जी मेनन साहब है, सब है ना, कह रहा हूँ। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है क्या? अच्छा, अगर पार्टी ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया इस बैठक को लेकर तो आप फिर क्या करेंगे? अगर सच्ची बात कहने के बाद भी अगर पार्टी एक्शन लेती है तो हमें कोई चिंता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, कार्यकर्ता से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके समर्थन में, उस बारे में नहीं, ये गलत बात है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि हिम्मत सिंह जी आपके उम्मीदवार होंगे। अभी पार्टी का कोई डिसीजन नहीं आया है, अभी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई है और न पार्टी ने कोई अधिकृत घोषणा की है कि हिम्मत सिंह जी प्रत्याशी। ये आप जो भी और मीडिया की उपज है, और अभी पार्टी ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है। आज जो पटाखे फोड़े गए हैं, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ये अनुशासनहीनता है और हमने इसकी शिकायत प्रदेश को की है और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय इंद्रमल जी सेठिया ने इसका खंडन किया है और उनको चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें। अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बिना पार्टी की परमिशन से कोई अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकता है और जिसने भी किया है, जो भी मंडल पदाधिकारी अध्यक्ष अगर उस पटाखे फोड़ने में रहे, पटाखे फोड़ने में, तो वो पार्टी की अनुशासनहीनता के दोषी है। कार्रवाई होनी चाहिए तो पहले उनके साथ होनी चाहिए। पटाखे फोड़ना, लोगों को उकसाना, पैसे बांटना, पैसों से खरीदना, पोस्टर बड़े बड़े लगा करके एक पैसों का प्रदर्शन करना, ये सब पार्टी और जनता के हित में नहीं है। इसीलिए ये सभी वरिष्ठ व्यक्ति, हमें टिकट की बात नहीं है, टिकट तो जिसको मिलना मिलेगा, मैं दावेदार हूँ, आप सब मेरे साथ तो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन पार्टी हित में ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दे। अब जब ये कहने लग जाए कि मीटिंग और ये सब चीज़ अनधिकृत है, तो शायद इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस तहसील में इस पार्टी के लिए नहीं होगा। और हम सभी एक मत हैं और पार्टी अच्छा उम्मीदवार को देगी, भारी मतों से इस तहसील में कमल खिले। धन्यवाद।